नाटक देखो नाटक, अरे खुशियों के खुल गए। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। खुशियों के खुल गए। कैसे ये लोग कर रहे हैं, कैसे फाटक खुल गया? सभी लोग बोलेंगे हाथ उठा के, जितने लोग बच्चे हैं। तो खुशियों के खुल गए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये व्यायाम है। तो खुशियों के खुल गए। अजी सुनिए तो, अजी सुनाइए तो। मुझे जाना है। कहाँ जाना है? बता दूं तो सुनिए। बाल वाटिका जाएंगे, पढ़ लिख करके निपुण बनेंगे। बाल वाटिका जाएंगे, पढ़ लिख करके निपुण बनेंगे। मुझे सीखना भी है और सिखाना भी। क्या सिखाना है? सिप चैट से सीखेंगे नई नई तकनीक। नई नई तकनीक भैया, नई नई तकनीक। इससे मालूम है क्या होगा? क्या होगा? सर जी आपको मालूम है क्या होगा? नहीं मालूम है आपको? हाँ सुनिए, सुनाओ। बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे, बच्चे हमारे निपुण बनेंगे। बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे, बच्चे हमारे निपुण बनेंगे। क्या बनेंगे? हमको कम सुनाई देता है, क्या बनेंगे? निपुण। बच्चे थोड़ा तेज बोला करिए, बैटरी कुछ डाउन है हाँ, इनकी भी डाउन है। और मेरी भी डाउन है, सुनाई नहीं देता। हाँ, तो बच्चे हमारे निपुण बनेंगे। ओ नाटक देखो नाटक, अरे खुशियों के खुल गए। नाटक! ओ नाटक देखो। हाँ, क्या करत बा? हाँ, क्या करत बा? गमला बनाओ तई गमला। मम्मी नहीं? बना बना बना। ए बाबू, हाँ, अरे तो खूब बढ़िया गाना सुनावता। गाना। हाँ, अरे रची रची घड़ी लगा। जिया हो बाबू जिया। है सुन यार। अरे रची रची घड़ी लगा। जिया हो बाबू जिया। है यार। यही तरीके से कहा जाना। हाँ, इधर ही आइए। हाँ बोला। और क्या किया है कि आप उसको बार बार मारते रहते हैं? देखत ना होता का क्या बोला है? कहता जिया हो बाबू जिया। अरे तो कौन सा भूकंप पे आ गया? बड़े आए मारने वाले। हाँ हाँ, यही तरह तो कुल महतरिया कह के अपने लइकन का मन बढ़ा देते हैं। हाँ, बाबू के मर्दे बोलो थोड़ा। हेलो। अरे रची रची घड़ी लगा। बाबा क्या बात है? बनैया कोहरा भैया की पानी भर जाई। आई रे गंगा तीरमा पानी भर जाई। पानी भर जाई वो पानी भर जाई वो पानी भर जाई। आई वो गंगा तीरमा पानी भर जाई। आई रे गंगा तीरमा पानी भर जाई। कुछ काम करना है कि बस चिल्लाते रहेंगे? ना देखत हूँ गाना गाय के गमला बनावत है। कहने का गमला बनाओ, चिल्लाते रहते हैं। हाँ, गौ से गाना, गौ से कमला, आप लोग गौ से और कुछ होला। गौ से घरिया। अरे ललन भैया। अरे प्रधान जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज बड़े खुशमिजाज लग रहे हो, क्या बात है? अरे प्रधान जी आज हमें तरी खुश है, देखा हम मोची पर तार देते हैं। बच्चे पानी में एकदम चारों पाकिट भरल ये पैसा से। तो खुशी का राज बताओगे? उसी का राज ये प्रधान जी की सवेर में एक जानी गांकी आ गई ना। अच्छा,
4 गो तो बड़की वाली हौदी बेचली है अच्छा और 9-10 ठे गगरी बेचली है अच्छा और बगलिया वाले गौवा में हाँ हाँ पंचशक्ति माई के पूजा रह अच्छा 10-12 ठे कोहा बिकल है हाँ आज हम छोटवरका लइकवा टुइयामा में पनिया पियल एकदम हाई लोग हाँ 20 गो बनौले रही अच्छा और वो बिक गई है अच्छा चारों पकिटिया भरल है तब न मोची पर तार देते हैं अरे वाह हाँ अरे ललन भैया, हाँ ये तुम्हारा गोलू स्कूल क्यों नहीं गया? घर पे क्या कर रहा है? अरे गोलुआ हाँ हाँ अरे प्रधान साहब वो लड़का हमारे घर के काम में हाथ बटावा था ना स्कूले जाके का करी अरे बाप हाँ चलो हमको एक तो बढ़िया सा गमला दे दो भैया। बढ़िया से कमला हाँ ला बाबा एगो बढ़िया हाँ प्रधान जी है बढ़िया वाला हाँ पैसा ले लिया ओए, यही तरह कहबे गांव का प्रधान हम पैसा ना दी है आवास मिले वाला है यही तरह कह के अब सो कटवे का सुन ले बेटा हाँ प्रधान जी बढ़िया पक्का न लेला भाई गमला तो सच में बहुत बढ़िया है। अरे चाहे गेना का फूल लगावा चाहे तुलसी माई के पेड़ लगा के दोनों टाइम पूजा कर हाँ चाहे मुरई बाबा हाँ लेकिन ललन भैया हाँ उस कोने में कैसा बर्तन रखे हो? बढ़िया हाँ हाँ वही। जनता नहीं प्रधान जी की ठंडी का मौसम है कितनी कुहेसा परत है गलन होती है अच्छा मटिया बनाओ तो रही ना मटिया तनी से गिल हो गई अच्छा तो गिल हो गई तो हम कल चला भाई गिल हो गई तो ओके चाक पर चढ़ा के बना दे अच्छा मटिया अच्छा जब चाक पर से उतरली तब तनी से बर्तनवा टेढ़ हो अच्छा तो हम कल भाई चला तनी से टेढ़ है ना बिक जाये ओके आमा में डाल के पका दे अच्छा और जब आमा में से निकलनी कुल बर्तनवा खराब हो यानी हमरे लापरवाही से पूरा आमा का बर्तन खराब हो सुनो ललन भैया, हाँ जिस तरह से तुम्हारी लापरवाही से कच्ची मिट्टी का बर्तन खराब हो गया हाँ खराब हो गया ना, हाँ उसी तरह से इन बच्चों का बचपन, तुम्हारे बच्चे का बचपन भी कच्ची मिट्टी की तरह है। ये सही कर रहा है बेटा। जिस सांचे में चाहो ढाल दो, इन बच्चों को हाँ, और ख्याल नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे ना, तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। आप लोग भी सुन लीजिए भविष्य खराब हो जाये हाँ वो कैसे सुनो, क्योंकि शुरुआती शिक्षा ही पूरे जीवन का आधार होती है और इसके लिए हमारी सरकार ने इस समय निपुण भारत मिशन चला रखी है जिसमें बुनियादी भाषा और गणित का ज्ञान कराया जाता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सवाल पूछा जाएगा इसी में। कहो प्रधान जी हाँ ये बतावा कि निपुण भारत मिशन का होला ललन भैया सुनो ध्यान से, हाँ आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, बच्चों आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। हमारा 3+ से लेकर 6 वर्ष तक का बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र से प्री प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करेगा। ऐसे केंद्रों को बाल बाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां बच्चों को खेल खेल में भाषा और गणित का ज्ञान कराया जाता है। अगर हमारा बच्चा बाल बाटिका में पढ़ता है तो हिंदी के 2 अक्षर से बने 5 शब्द और गणित में 1 से 10 तक की संख्या को पढ़ लेता है, समझ लेता है और सरल आकृतियों, वस्तुओं, घटनाओं को सही क्रम में लगा लेता है, तो हमारा बच्चा बाल बाटिका में निपुण माना जाता है। और अगर हमारा बच्चा कक्षा 1 में पढ़ता है तो हिंदी के 2 अक्षर से बने 5 शब्द से बने वाक्य को आसानी से, सरलता से पढ़ लेता है और समझ लेता है और गणित में 1 अंक का जोड़ घटाव बढ़िया ढंग से हल कर लेता है, तो हमारा बच्चा कक्षा 1 में निपुण बन जाता है। सही है अगर हमारा बच्चा कक्षा 2 में पढ़ता है तो 1 मिनट में हिंदी के 45 शब्द, 1 मिनट में हिंदी के 45 शब्द आसानी से, सरलता से पढ़ लेता है और समझ लेता है और उस पढ़े हुए हिस्से में से पूछे गए प्रश्न का जवाब भी अच्छी तरह से दे लेता है और गणित में 2 अंक का जोड़ घटाव बढ़िया ढंग से हल कर लेता है, तो हमारा बच्चा कक्षा 2 में निपुण माना जाता है। और अगर हमारा बच्चा कक्षा 3 में पढ़ता है तो 1 मिनट में हिंदी के 60 शब्द, 1 मिनट में हिंदी के 60 शब्द आसानी से, सरलता से पढ़ लेता है और समझ लेता है और उस पढ़े हुए हिस्से में से पूछे गए प्रश्न का जवाब भी अच्छी तरह से दे लेता है और गणित में 3 अंक का जोड़ घटाव बढ़िया ढंग से हल कर लेता है और 2 से 10 तक की संख्या का गुणा भी हल कर लेता है, तो हमारा बच्चा कक्षा 3 में निपुण माना जाता है। और ये है हमारा निपुण भारत मिशन।
कहो प्रधान जी, हाँ भाई, कि खाली हमके समझाओ थोड़ा कि सबके समझाओ? हम सबको समझा रहे हैं भैया। सबको समझा रहे हैं। हाँ हाँ, तो बच्चे बताओ, कक्षा 2 में 1 मिनट में कितने शब्द बताए हैं? कितने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए अपने लिए। बेटा पहला बच्चा है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, बैठ जाओ बच्चे। और बच्चों ये बताओ, कक्षा 2 में निपुण बनने के लिए कै अंक का संख्या का जोड़ घटाना कर लेता है? बताओ। 2 अंकों का। कक्षा 3 में कितने शब्द होता है 1 मिनट में? 60 शब्द। ये लड़के तो बहुत टैलेंट है, जोरदार तालियां आप लोग लड़कों के लिए बजा दीजिए। कितने अंकों का जोड़ घटाना कर लेता है? 3 अंकों का। कितने अंकों का गुणा कर लेता है? 2 से 10 तक की संख्या का। ठीक है ना? हेलो, आइए। तो बच्चों, आप अपने लिए ताली बजा लीजिए एक बार प्रेम से खिलाओ। तो हम लोगों को निपुण लक्ष्य के बारे में जानना नहीं है। क्या करना है? निपुण बालक बनना है। क्या करना है? निपुण बालक बनना है। ये बच्चे निपुण बनेंगे। इधर आइए। हाँ बोला। आपकी भी खोपड़िया में कुछ गुस्सा है? अब इन तक कुछ ना घुसा ला। नहीं गुस्सा है? वो ईटवा का टुकड़िया थोड़ी ले लीजिए और कुर्सी पे जाकर टांग दो। आओ, हाँ, तब तक तो आके फातिमा में भर्ती करा के दवाई इलाज करवाने की पड़ी। दिमाग में भर्ती। हाँ ये बताइए, हाँ, आपका बेटा भी हड़िया का गरीब जिंदगी भर करता रहेगा कि स्कूल भी भेजेंगे उसको? देखाई। अब इन तक कलिया गोलुआ से पूछले कि कारे बाबू स्कूले ना गईले है, तो कहा तो मास्टर साहब 3 दिन का छुट्टी बतौले हम। है हरा, कलिया ने पूछली तो कहले 3 दिन का छुट्टी है। हरदम झूठ बोला लाई। दोनों लोग झूठ बोला ला कि 3 दिन का छुट्टी है ना? अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ वो तो बच्चे हैं, हाँ, झूठ सच बोलते रहते हैं। अच्छा, सारी गलती जानते हैं किसकी होती है? किसकी होती है? गार्जियन की। गार्जियन की? हाँ, माँ बाप की होती है। वो कैसे? वो कैसे? हाँ तो सुनिए, जब से आप गोलू का नाम लिखा करके आए, हाँ, कई दिन स्कूल गए आप? मास्टर साहब से कई दिन मिले, बताइए हमको। जहिया से लड़का का नाम लिखवले हैं तहिया से हम एको दिन स्कूले गईबा ना कैली। सवेरे से साझी ले हम हड़िया पथ की गढ़त रह जाए ना, तो स्कूले कहाँ से जाए? सवेरे से साझे हड़िया पथ की गढ़त रह जाए ना, हाँ स्कूले जाने का छुट्टियाँ कहाँ मिलेगा? अरे अपना हड़िया पथ की गढ़िए, अच्छा, लेकिन हर महीने स्कूल जाइए। ठीक, ठीक है? समझला? चला भाई, तब 1 महीना हम जाल करब, 1 महीना तू जाल कर यार। वो सही है। यो सही। आप लोग तो चुप ही रहिए और दूसरे के घर में आग लगाना बंद करिए। बात करते हैं। हाँ 1 बोलो। महीना मैं जाऊँ, 1 महीना आप जाएंगे? हाँ, एकदम बोरिया बिस्तर बानिए, 9 2 11 हो जाइए यहाँ से। 9 2 11 हो जाए। हाँ हो जाइए। कहाँ जाएंगे? कहीं जाइए, दिल्ली बम्बई कलकत्ता कहीं जाइए। और सुनिए, हाँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ा लूंगी, घर का सारा काम कर लूंगी। आप यहाँ से घर खाली करिए, घर के बोझ है आप। देख ला पंचो साहब, जब हमान का शादी भई तो 2 महीना के बाद में हम कहली कि हमके दिल्ली बम्बई जाएगा। ये कहली कि नहीं, हम दोनों परानी घरे रह जाए, तू घर ही हड़िया पथ की गाड़ा। आज कहते हैं बुढ़ौती आ गई तो कहते हैं दिल्ली बम्बई। हाँ, तब तभी कहले कि घास गड़ब खेत में चराओ चाहे बकरी, अपने सैया से कराओ नहीं नौकरी। अजी आप लोग चुप रहिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं सबके घर में आग लगाने के लिए। सुनिए, हाँ बोला। हड़िया गढ़िए, गगरी गढ़िए, जो भी करना है करिए। अच्छा, ठीक है? हाँ आप अपने बच्चे को हाँ, स्कूल के समय काम मत करवाइए। अच्छा, हाँ, अब हमारा बेटा स्कूल के समय एक भी काम नहीं करेगा। जानते हैं, ये इधर आइए। हाँ बोला।
आप ही की तरह लोग चट्टी चौराहे पे जाके बात करते हैं। मास्टर साहब आते हैं, सरकारी स्कूल वाले कुर्सी तोड़ते हैं, चले जाते हैं। मैडम जी आती है, स्वेटर बिनती है, चले जाती हैं। हमारे मती ना। हाँ, यहाँ पे मती। अच्छा। और सुनिए, ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं। स्कूल हमारा बेटा जाता है, बच्चा बच्ची जाते हैं कि नहीं। अच्छा। कहीं हमारा बच्चा जा करके कहीं खेल तो नहीं रहा है। ढेर खेल रहा। हाँ, स्कूल के समय बकरी चरवाते हैं, मछली मरवाते हैं, बच्चे का ख्याल नहीं होता। चलो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, क्या है, यही सोच है। दिन भर तक लटुआ न चावत रहता। हाँ, तो बदलिए। सुनिए, हो गया बहुत झगड़ा। अब एक बात सुन लीजिए। हाँ, बोला। हर महीने जा करके मास्टर साहब से मिलिए। अच्छा। एक तीर से 2 निशाना होगा। एक तीर से 2 निशाना? हाँ। कमन कमन? अरे अगर वो लोग नहीं पढ़ाते होंगे ना, अच्छा, तो वो भी लोग पढ़ाने लगेंगे। अच्छा। और हम लोगों का बच्चा भी स्कूल नहीं जाता होगा, कहीं जा करके खेल रहा होगा, वो भी डर के मारे जाके पढ़ने लगेगा कि अब तो हमारे मम्मी पापा आने लगे। अच्छा, स्कूल तक। अरे तब तो बड़ा देरी हमके समझ में लग गए। हाँ, बहुत फायदा है। अब देखा, आज के तारीख से हर 15 दिन पर स्कूले जाई। मास्टर साहब से नमस्कार प्रणाम करब, मैडम साहब से नमस्कार प्रणाम करब, अपने गोलुआ के विषय में पूछब, एक बाद में रोज साझी को गोलुआ के अपने घरे 1 घंटा बैठा के पढ़ाई। हुई ना बात बढ़िया है बेटा। सुन, हाँ बाबू, आज के तारीख से बेटा रोज स्कूले जाइए। रोज जाए बाबू, तमार की छुट्टी माना। अरे तुम्हारे के तो छुट्टियां रहे। देख लिया आप लोगों ने, आए बड़े झगड़ा लगाने वाले। नहीं, झगड़ा नहीं, ताली बजाओ लोग, अपने मर्दे के ही समझा ले, सबको मेरा भी समझा ले। अरे उनके लिए ताली बजवाइए, कितना जल्दी समझ गए। हाँ, उन्हों के लिए ताली बजा दो लोग कि समझ गई ना। हाँ, नहीं तो कुछ लोगों को समझाने की बात है। हाँ। तो कुछ लोगों तो साझी गाँव में कहा कि मेरा वो समझा रही मेरे को समझा रही वाले से तो भगवान ने मालिक पाला। अपना बाजा वाजा बंद करिए। और सुनिए, आप लोग हंस रहे हैं, हमको इतना गुस्सा आ रहा है। एक तो खुद ही मास्टर साहब, आप लोग तो बिल्कुल मत हंसिए, हमको तो खुद ही गुस्सा आ रहा है। एक तो कोई काम भी नहीं हुआ, इतनी मेहनत से अपने बच्चे को सुला करके आई। देख लीजिए इनको, कितना खुश नजर आ रहे हैं। देखो देखो कैसे ताक रही है, देखो। हाँ, सोच रही है, अभी तो मैं सो रही थी, क्यों मुझे जगाती है। सो रही थी? हाँ, ताक रही है, देखो, टुकुर टुकुर ताक रही है। हाँ, वो तो ताकेगी ही। देखो, तुम लोगों को दीदी कह रही है। अभी दीदी कह रही है, भैया कह रही है, अबे कुछ देर में चिल्ला के पूरा गांव कपार पे ले लेगी। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, क्या है? ये हमारी बिटिया, हाँ, हमारी बिटिया तांडव करेगी। हाँ, तांडव करेगी। हमारी प्यारी बिटिया नहीं लेगी। नहीं लेगी, वो तो अपने बाप की तरह है। हाँ, अपने मम्मी की तो झगड़ालू नहीं है। झगड़ालू है। हाँ, यही सही है। देखा लोग यार, देखा, हमारे गोद में, हाँ, हमारे गोद में बेटा या बिटिया है। क्या है? क्या है? बेटा या बिटिया। हाँ, लोग कहते हैं कि ये बहुत बुरे आदमी हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, हाई बहुत नीक मेहरारू है, हाउ बहुत खराब मेहरारू है। सबसे पर से सुनत है।
अरे वो छत्ते पर वाली मेहरारू के ना कॉपी करिए हम लोग भाई मत। एगो कहावत का हाला कि हाउ बहुत खराब है हाउ बहुत नीक है। पूरे से सुनो तुम। सुना लो वो हर मत देखा लोग यार देखा लोग कहला कि बहुत अच्छे आदमी वो खराब है हाउ बहुत नीक मेहरारू हाउ बहुत खराब है कहला कि ना कहला। हाँ सब कहेला कहल जाला ना लेकिन हम बताते हैं कि एक दो बुरे नहीं है हाँ। ये पूरा समाज बुरा है। इतना मेहनत से लोग बैठ के सुनत हम खराब कैसे हम खराब कैसे हो बताई। हाँ। ये बताओ लोग कि हर घर में बेटी बेटा पैदा होला कि ना होला बताओ लोग होला ना। एक के माई बेटा भी पैदा करेली बिटिया भी पैदा करेली। हाँ सही है सही। और घरे में जब लड़का हो जाला तो सबसे पहले के खिलावे जाला मेहरारू जाली सबसे पहले मेहरुआ न जाली। हाँ, ये लोग जाली और लड़का भाई बाप इतना खुश बारी लोग हाँ। इतना खुश बारी लोग अपने तो जाई हैं और दूसरों के संग ले चलो हो चला जा। मास्टर साहब के लड़का मास्टर साहब के लड़का भले मास्टर साहब के घरे लड़का भले जइहे लोग तो गोदी में लड़का के उठा ली है तो इतना खुश बानी ले गोदी में लेते अरे रे रे मोरी राजा बेटा मोरी बेटा एसपी हो जा कलेक्टर हो जा मास्टर हो जा जोगी हो जा जोगी हो जा। ई कौन माई सोची कि हमार बच्चा जोगी हो जाओ सरंगी लेके घूमो। अरे भाई हम मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं। तो ई कहा कि मुख्यमंत्री हो जाओ प्रधानमंत्री हो तो जोगी हो जा। एक के दिन के लड़का के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री प्रधान कुल बना दिए और वही घरे में बिटिया जन्म ले ली तो दूसर के हुना जाला उहे मेहरारू जाली लोग जाली और इहे लोगन जाली तो जब गोदी में उठैया बिटिया के तो पहले तो मुंह गिर जाई एकदम लटक जाला गोदी में लेते देखते कहीं है कहाँ रे निकल जा भैया। देखा लो बच्ची लोग बिटिया के गोदी में ली है तो देखते गोदी में लेते कहीं है कहाँ रे तू ही रहली जो चला ही ए बच्ची बैठा गोदी में लिए कहीं कि तू ही रहली है झटला ही तोरे के आवे के रहल हो तो बड़ा बाबू का पैसा देखले है चल आओ तरू जा। लड़का होई तो एसपी कलेक्टर होई जज होई और बिटिया के खेले है कि ए बिटिया ए बुच्चिया ए बुच्चिया मुआ मुझे तू तो 5 लाख रुपया पहुंच जाए। यही समाज है बच्चा बैठ यही समाज है। बेटे के जन्म पर अगर डीजे ना बाजी ऑर्केस्ट्रा ना आई तो 5 गो मेहरुए जुट के माटी जगावे लगे। कैसे कैसे जगावे कहे कि कहां से आवेले पियरिया पियरिया लागल झालरी हो अरे ललना कहवा से आवेला सिंहरवा सिंहरवा भरल से दूर तो कहे कि नैहर ले आवेले पियरिया पियरिया लागल झालरी हो अरे ललना ससुरे से आवेला सिंहरवा सिंहरवा भरल से ये तो मेहरारू लोग आवेली अब पता लगाओ थाऊ लोगों ना जाला आय हाय आय हाय आय हाय लोगन भगा दिया कि मलकार देखो मलकार ना बड़ा आज मास्टर साहब घरे ना ना बड़ा तो तू मारू ना तो
में से आई है कि झुमकवा न मांग ले। तो वो लोगन गावेला कैसे गई है? गई है अरे भैया के हमर है अरे भैया के हमर है बेटा भैया भैया तो गवाला कि ना गवाला बताओ लो, कौश के बोलो लो गवाला ना। तो ईमानदारी से बता लो कि बिटिया के जन्म तक कितना घरे गवाला का है? क्या बेटियां हवाई जहाज नहीं चला रही? चला रही है। बताओ बेटा चला रही है कि नहीं चला रही? बेटियां अंतरिक्ष तक जा रही है कि नहीं जा रही है? डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बन रही है कि नहीं बन रही है? कस के बोलो बन रही है कि नहीं बन रही है? बेटियां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन रही है कि नहीं बन रही है? तो जब हर काम में बेटी बेटे के बराबर की भागीदारी देती है तो जन्मते ही अपमान क्यों? अरे हम इना कहता नहीं कि बेटा के जन्म तो काहे 50 किलो रसगुल्ला बांटे रहो, आप बांटिए, लेकिन बिटियों के जन्म पर 2 किलो रसगुल्ला बांट डालो ना कुछ तो लड्डू बांट दो। काहे? तो हरियर नियर में हरा लोग अपमान करेली बेटी का, काहे लड्डू बट्टी बिटिया के? अरे ना बटी है लोगों कम से कम उतने में बेटी काम करे बर्फी मलाई कर, अब बताई लड्डू काहे बताई? बताओ बिटिया रसगुल्ला बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए? अरे माई का कपार बत्थी तो बिटिया इतना तेल रखी, अब बाबू के प्यास लगे तो बेटा से मांग के दिखा दो, पानी तो ना दे, वो जरूर इतना तो जरूर है कह दे कि भारत का पाकिस्तान का मैच आओ तो तू टटरई बा ढेर दुआरी पर छक्का मारा था, लगेला उन्हीं के छक्का मारे जाए के। पानी ना दिए तो वो सुना दिया बेटी छत पर पानी मांगत है बाबू, पानी ले आई, खाना ले आई, 2 रोटी खाना ला, 1 बाल्टी पानी ले आओ तो नहा लाना। तो बेटी हर काम बढ़िया करती है, बेटी हर काम बढ़िया करती है, फिर बेटी का अपमान क्यों? ये समाज बेटी को जन्म लेने नहीं दे रहा, सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये आदमी अल्ट्रासाउंड करा के पता करा ले रहा है कि गर्भ में बेटा है या बेटी। अगर बेटा है तो आने दो, बिटिया है तो जाने दो। गर्भ में ही मार दिया जा रहा, जन्म ले रही है तो बेटा बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, और बिटिया स्कूल जा रही तो बेटा कहाँ जा रही हो? पापा स्कूल जा रही हो। स्कूल जा रही हो? अरे तुम्हारी मम्मी मायके गई है, आ जाएगी तो जाना, तब तक घर का काम देख। तनी देखो तो माई बाजारे गई है, तनी मुर्गी बकरी देखो, खाना बनाओ, जय काल से। मतलब बेटी को ही रोका जाता है, फिर भी बेटी घर का हर काम करके और बेटे के बराबर की भागीदारी देती है कि नहीं देती? तो यह समाज एक ही जगह बेटी को नहीं मारता, एक तो जन्म लेने नहीं दिया जा रहा, जन्म ले रही है तो पढ़ने नहीं दिया जा रहा, और पढ़ ले रही है तो एक दिन उस दिन भी मौत के समान होता है बिटिया का, जिस दिन अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाती। कितना गमगीन वातावरण होता है कि भाई अलग खड़ा होकर के रोता है, पिताजी अलग खड़े होकर के रोते हैं, और माँ अपने कलेजे के टुकड़े को सटा करके आंखों में आंसू लेकर के रोती है और कहती है कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कहे कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। ए बुचिया ससुराल जाता रू तो जा, तुहार सास ससुर, तुहार पति, तुहार परिवार इतना अच्छा मिले कि अपना घरे तू सुखी रही है बच्चिया, चाहे हमारे हाथ आवे चाहे ना। ये आशा विश्वास के साथ एक माँ रोते हुए
अपनी बेटी को विदा करती है और रोते हुए ये बेटियां ससुराल जाती है। कोई गलती नहीं करती, कोई पाप नहीं करती, कोई गुनाह नहीं करती है, लेकिन यही समाज के लोग चंद रुपए दहेज के लिए कमरे में बंद करके और पेट्रोल छिड़क करके माचिस लगा देते हैं। गले में रस्सी बांध करके पंखे से टांग दिया जाता है और जब हम चौराहे पर खड़े होते हैं तो कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, राम श्याम तुलसी सूर कबीर की धरती है, महात्मा गांधी अंबेडकर सुभाष चंद्र बोस की धरती है। अरे हमें तो महापुरुषों का नाम लेने में भी शर्म आनी चाहिए। हम रोड पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पैसे के लिए हमारे घरों में हमारी बेटियां अपमानित हो रही हैं, हमारे देश में बेटियां जलाई जा रही हैं। याद कर लीजिए आप लोग, बच्चे बेटा लड़के नहीं, उसको एक तरफ कर दीजिए बेटा, नहीं जाने दीजिए। तो हम आपसे यही कहने के लिए आए हैं। आज मुन्नालाल ये आप लोगों से मांगने आया है कि आप अपने बेटी का सम्मान करिए, क्योंकि घर से गांव और गांव से देश है। हमारे देश की स्थिति 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो लड़कियां 900 पैदा हो रही। देश कहां जाएगा बताओ लोगन। माता जी पतोह चाहिए ना सबके, तो पतोह का पेड़े से तोड़ के आई कि जमीन से निकली। अरे हमारी बिटिया दूसरे के घर बहू बन के जाती है, दूसरे की बिटिया हमारे घर बहू बन के आएगी, लेकिन यहाँ बेटियां है ही नहीं है। 1000 पर 100 लड़कियां कम है तो लाखों की पैदाइश हो रही है। 20 साल के बाद आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, एक गांव में 200, 250, 300 लोग कुंवारे रहेंगे। शादी नहीं होने वाली है क्योंकि बेटियां है ही नहीं है। हमारे यहाँ पूर्वांचल की स्थिति अब वही जाने लोग के बराबर में बा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस बा, लेकिन जब हम लोग इटावा की तरफ चले जाते हैं, आगरा की तरफ, बरेली की तरफ चले जाते हैं तो पैसा लेके लोग खड़े हैं, भैया हमारे बेटे की शादी करा दो, आपको भी 50,000 लाख दे दूंगा। ये स्थिति है। लोग कहला कि बरेली बेच दी हम लड़की की, बेच ना दी हम यहाँ से सूखे घरे वहां जाता लड़की, क्योंकि वहां बेटियां है ही नहीं है, तो वहां पूजा हो रही है बेटियों की, और यहाँ हम लोग पैसे के लिए बेटियां मार रहे हैं। और एक बात और बता दूं कि पैसे वाले के बेटे की शादी नहीं रुकेगी, उनको पैसा दे के उनके बेटा का शादी हो जाएगी, लड़का की करे ब्याह होती जान लो। और मालिक ने जोड़ा बनाया पति पत्नी का। 3 दिन के लिए केहू के मेहरारू नैहर चल जले मार साहब, तो दूसरे दिन फोन जला काहो चीकू के मम्मी कहिया आवत, तोहरा बिना मन ना लगता। 3 दिन हम नहीं बिता पा रहे। देखा है हंसना हंसिए, लेकिन कितना दर्द है कि 3 दिन हम नहीं बिता पा रहे हैं, और जिसकी शादी नहीं हो पाएगी कैसे बिताएगा। भ्रष्टाचार नहीं होगा। जब आदमी को भूख लगती है तो दूसरे की थाली का भोजन छोड़ के खा जाता है, तो इसलिए कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप बचा लीजिए इस देश को, आपके हाथ में है। बेटी भी जन्म ले, बेटा भी जन्म ले, और बेटे से बढ़िया बेटी को पढ़ाइए ताकि वह बेटी अपने आप को स्थापित कर सके, आपकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। और सरकार दे भी रही है, बेटी जन्म ले रही है, तुरंत सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाइए, आगे की पढ़ाई का और बेटी का काम रुकने वाला नहीं है। बड़ी हो रही है तो 8 तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। फीस, ड्रेस, कॉपी से लेके सब कुछ माफ है। फ्री का कॉपी, फ्री का भोजन, फ्री का ड्रेस, फ्री का सुंदर स्कूल। आपकी बेटी को मिल रहा है, 8 पास कर जाएगी। अगर नवोदय की परीक्षा निकाल ली तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमेगी भी, और तमाम सरकार की योजनाएं चल रही है, उससे लाभान्वित ये बेटियां होंगी। है बेटी है लड़की, तो बेटी को जन्म लेने दीजिए। दहेज के लिए बेटियों को मत मारिए, इसको मिटाइए, इस कोड को। और इसी के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि हम पैरवी भी करने आए, हम आपको उस स्कूल में भेजने के लिए आए हैं जो हमारा स्कूल अब करकट वाला नहीं रह गया, छू नहीं रहा है। अब हमारे स्कूल का कायाकल्प कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधान जी के सहयोग से, प्रधानाध्यापक महोदय और हमारे अध्यापक महोदय के सहयोग से अब सुंदर विद्यालय हो गया। यही धरौली विद्यालय है, हम लोग देखे गुरु जी, राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया वह विद्यालय। हर विद्यालय लगभग अब पीछे दौड़ में है। आपका भी विद्यालय हमने देखा है, अच्छा
हो गया है, टेबल लड़कों को, बेंच और पंखा, सारी सुविधाएं हैं, तो हमारा विद्यालय पीछे नहीं रह गया। तो आइए चलते हैं, हम अपना पैसा बचाते हुए इन बेटियों को जन्म लेने दें, बेटियों का सम्मान करें, बेटा भी पढ़े, बिटिया भी पढ़े। तो काया कल्प हुआ इस फूल का भैया अजी सुनिए तो, अजी सुनाइए। मुझे भी मालूम है कुछ कायाकल्प के बारे में। सुनाऊं? हाँ तो सुनिए, आपसे ज्यादा मालूम है। बताओ। स्मार्ट क्लास से डिजिटल लर्निंग नामांकन भी बढ़ रहा है। नामांकन पढ़ रहा है कि नहीं? फिर से बोलो। स्मार्ट क्लास से डिजिटल लर्निंग नामांकन भी बढ़ रहा है। हाँ, सुनिए, हाँ स्वच्छ सुंदर हुआ विद्यालय, बच्चों का मन भी लगा है। अच्छा। बिजली आ गई, टाइल्स लग गई, अरे वाह। स्वच्छ है चले और शौचालय। और एक बात, रंगाई पोताई सफाई से चमक रहा है विद्यालय। अरे चलो बैठने की उचित व्यवस्था है, पंखा चलता है, बेटे और बेटियों के लिए अलग अलग शौचालय है, दिव्यांग शौचालय है, पंखा चलता है कि दौड़ता है? चलता है, ठंडी ठंडी हवा के साथ। अजी हमको भी जानकारी है, तभी तो बताए हैं ना। नहीं, सही है। तो बच्चों, जब हमारा स्कूल बढ़िया हो गया, स्मार्ट हो गया, तो क्या करना चाहिए? मुझे सुनाई नहीं दिया। अरे तो जब जाओगे तभी तो। जब स्कूल जाएंगे तब ना, जब झूठा कहेंगे 3 दिन की छुट्टी है तो कैसे पढ़ेंगे? तो काया कल्पित हुए इसको अरे हमरे अरे बेटी बेटों का भेद है मिटाना, बेटी बेटों का भेद है मिटाना, बच्चों को देश में स्कूल है आना, बच्चों को देश में स्कूल है आना। तो दीक्षा ऐप का कौन है? कस के बोलिए। तो दीक्षा ऐप का प्रयोग मत पढ़ो रे भाई, दीक्षा ऐप का प्रयोग मत चलो रे अरे वाह। कहाँ से साइकिल ला दी इतनी बढ़िया भैया? अरे 3 देश में मिलकर बनवाए हैं। बजाओ ताली इनके साइकिल के लिए। बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? सुनिए, पहले तो हम जाने नहीं कहाँ से बनी साइकिलिया। कहाँ से बना हो? अरे इटली, अमेरिका, इंडिया 3 देश में मिलकर बनवाए हैं। क्या बात है? देखिए, हाँ। अरे वाह। अरे वाह। रुपए 1200
सारी दे लज्जो अरे लज्जो क्यों हमें लज्जत दिखला का नहीं से ना दिखला लोगा कहाँ गई वो लज्जो अजी इधर आइए। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, इतना चिल्लाए जा रहे हैं आप? अरे कहाँ गई थी तुम? अरे घर में थी, आपको दिखा? अरे मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। जल्दी बताइए, बहुत काम है। उसमें फूल चढ़ा है। मुझे फुर्सत नहीं, जल्दी बताइए। अरे उसमें कढ़ाई कर जल्दी बताओ। तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। मेरे लिए साड़ी? हाँ। अरे वाह, मेरे लिए साड़ी लाए हैं? हाँ। कैसी है सरिया? अरे बहुत बढ़िया है, तो फूल लगा है। एक मिनट, साड़ी इधर आइए। साड़ी लाए, पैसा कहाँ से मिल गया आपको? अरे जो मास्टर साहब लड़का खतवा 1200 रुपया भिजवाए थे उसी का लाए। हे भगवान, ओ मास्टर साहब पैसा दिए थे साड़ी के लिए? हाँ। अरे हमारे रामू को जूता, मोजा, कापी, स्वेटर, टाई, बेल्ट के लिए मिला है, ड्रेस के लिए मिला है, साड़ी ला दिए। लो, जो खुश हो जाएगी। तुम ही तो रोज रोज कहती थी साड़ी देते हैं ना, साड़ी देते हैं ना, साड़ी देते हैं ना, साड़ी तो हम देते हैं। अरे जंगल चोर कहीं के, खुद कमा के क्यों नहीं लाते? मेरे बच्चे का पैसा क्यों उठाया है? अच्छा लो पकड़ो, भी आ जाएगा, पकड़ो। पहली बात तो ऊंची आवाज में बात मत करो। पकड़ो महाराज, आ जाएगा वो भी। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, अब क्या हो गया? कहता हूँ कि डाटा करो तो दरवाजा बंद करके डाटा करो। हमारी इज्जत है कि नहीं समाज में, जानती हो? हाँ। मास्टर साहब की वाइफ दरवाजा बंद करके डांटती है। क्यों मास्टर साहब, सही बात है। अच्छा चलो, बड़े आए इज्जत वाले, सुनिए। जब हमारा बच्चा ना जाएगा स्कूल बिना ड्रेस का, और सारे बच्चे ड्रेस में होंगे ना, उसके बाद मास्टर साहब बुलवाएंगे और पूरे बच्चों के सामने बेइज्जती करेंगे ना, तो अपनी इज्जत बचाते फिरिएगा। चलो आ जाएगा, सुनो इधर आओ। हाँ, अब क्या हुआ? प्रधान जी ने आवाज दिया है ना, हाँ, मालूम है। तो नींव का कुटाई उटाई करना है। इसमें मैं क्या करूं? अरे तो मेहनत लगेगी। ये भगवान, धनी आलू गोभी मटर का चटकदार सब्जी बना के लाना, वहीं पर हम लोग बात करेंगे। ये देख ले, आलू गोभी टमाटर मटर की सब्जी चाहिए जनाब को। जी तो कर रहा है ना, पल भर कूट दूं पेटू को, और ही ले जाके कूटेंगे। अरे गोकर्ण भाई, हो गए। गोकर्ण भाई सुने हो? ए गोकर्ण, जी सुनते हैं, मास्टर साहब कब से बुला रहे हैं, सुनाई दे रहा है आपको? हमारा कलमा फूट गया है क्या? 2 मिनट और कोई हुआ है बहिर निकम्मे जंगल चोर? ओ ये मास्टर साहब इधर आओ, तो इधर आओ। जाना तुम्हारी घरे थोड़ा काम धंधा पड़ल है, अब तू भाग भाग के हफ्ता में कितनी मोड़ घरवा करके चली थोड़ा। सुनो गोकर्ण भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा रामू लगातार 2 हफ्ते से स्कूल नहीं आया, और मैं पता करने के लिए आया हूँ कि तुम्हारा बालक रामू स्कूल क्यों नहीं आया, और तुम दूसरी सोच रहे हो। अरे मास्टर साहब क्या बताई कि घर इतना काम धंधा पड़ल है। अरे कौन इंटर दिए पढ़ाई, 1 2 3 का तो पढ़ाई है, सब पास हो जाए। 1 2 3 की पढ़ाई कर रहे हो ना? अच्छा ये बताओ हमको, ये बुनियाद क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो?
तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। हाँ, बताना पड़ेगा। इस नींव को हम जितना मजबूत से तोड़ देंगे ना, जितना मजबूत सरिया बालू गिट्टी उट्टी डाल कर मजबूत से बनवा देंगे ना, हाँ। तो आप एक तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला बनाते हैं। अरे वाह, अरे गोकरण भाई सुनो, हाँ, जिस तरह से इस बुनियाद को हाँ। मजबूत करके 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला 10 तल्ला बना रहे हो ना, हाँ, उसी तरह से इस बुनियाद को, इन बच्चों की शिक्षा की बुनियाद, मतलब कक्षा 1 2 3 की पढ़ाई पूरे जीवन की शिक्षा की नहीं होती है, और इस नींव को जितनी मजबूत कर लोगे, जितनी मजबूत कर लोगे, उस पे 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला, मतलब डॉक्टर मास्टर IAS PCS इंजीनियर जो चाहो सो बना लोगे। ठीक है मास्टर साहब, पढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां हो जाए मास्टर साहब के लिए। देखो बच्चों, कहा गया पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। क्या बात है। खूब पिताजी बनाए हैं, एक घर में लड़का बिगड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा, और कुछ नहीं बनाए हैं और एक लड़का योग्य हो गया तो सब कुछ बना देगा। बना देगा कि नहीं बना देगा? तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए, और कलेक्टर का लड़का कलेक्टर हो जाए बड़ी बात नहीं है बेटा, एक नेता का लड़का नेता हो जाए बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कब होती है? जब एक मजदूर का बेटा सवेरे पन्नों में छपता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि एक मजदूर का बेटा IAS, एक मजदूर का बेटा PCS एग्जाम टॉप किया, इस रैंक में गया, तो पूरा देश तालियां बजाता है कि नहीं बजाता है? और कि हो सकता है शिक्षा ऐसा धन है कि जिससे आदमी अपने सबसे पीछे के कड़ी वाला आदमी शिक्षा का धन लेकर के आगे सबसे आगे जा सकता है। जा सकता है कि नहीं जा सकता है? आप लोग पढ़े हो गए अब्दुल कलाम जी को कि वो सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन प्रेरणा मिली कि नहीं, मेहनत आज नहीं कल रंग लगाएगी और इससे अच्छा जगह पर हमें मालिक दे सकते हैं। तो वो सपना छोड़ करके और किसी संत की वाणियां उनके लिए मिली, और वो साक्ष्य हुआ कि हमारे देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक के रूप में जाने गए और राष्ट्रपति के रूप में, मिसाइल मैन। तो इसलिए हम गरीब के बच्चे भी शिक्षा के धन को पा करके और अपने आप को बड़े पदों पर स्थापित कर सकते हैं। तो कुछ असंभव नहीं है, संभव सब है। अब देखना है कि हमारे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और कितना इस देश को स्थापित करते हैं। बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बड़ा प्रेम से सुने हैं।